दोस्तों, विश्वास और अंधविश्वास ये एक ऐसा शब्द है जो किसी की जिंदगी संवार सकती है तो किसी को मौत के घाट भी उतार सकती है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे एक क्लोज फ्रेंड के साथ एक ऐसी घटना घटी और इसी अंधविश्वास के चक्कर में वो मरते मरते बचे। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं तापस और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो द हॉन्टेड लालटेन के एपिसोड में, जहां पे आपको ना केवल हॉरर स्टोरीज मिलेगी बल्कि उसके गहराई में छिपी हुई सच के बारे में भी पता चलेगा। इस वीडियो में मैंने मेरे फ्रेंड का नाम और लोकेशन चेंज किया है क्योंकि वो अपना नाम और लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि लोगों को पता चले क्योंकि जो चीज वो फेस कर रही थी वो कोई और ना फेस करे। तो ये कहानी शुरू होती है धनबाद झारखंड से। धनबाद में मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है रीना। रीना का लाइफ बहुत ही सही चल रहा था, यानी उसके बच्चे जो है वो बाहर पढ़ने के लिए चले गए थे और साथ ही एक अच्छा फैमिली था। उसके हस्बैंड का भी अच्छा जॉब था, वो भी मॉडलिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी, बहुत ही चीजें सेटल थी। धनबाद से 100 किलोमीटर दूर यानी देवघर के पास उसका मायके था। कुछ दिनों से उसकी मम्मी की हालत बहुत ही खराब थी और उसकी मम्मी को अजीब अजीब से चीजें हो रही थी, जैसे उनकी मम्मी को दिख रहा था कि कोई है जो उनको लेके जाने के लिए आया है। इसी सब चीजों को देखते हुए रीना जो है वो देवघर पहुंची। देवघर में जाके देखा कि मम्मी जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बोला कि ये जस्ट एक हेलुसिनेशन हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। फिर उन्होंने एक तांत्रिक को कंसल्ट किया। तांत्रिक ने बोला कि इनके ऊपर जिन का हमला हुआ है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। इसी बीच उनकी मम्मी का देहांत हो गया। मम्मी के देहांत के बाद पूरा का पूरा फैमिली जो है वो शोक में डूबा हुआ था। सब कोई एक मातम सा मना हुआ था कि मम्मी जो है मम्मी नहीं रही, पापा अकेले हैं, भैया है, भाभी है और बेटा है, ये सारी चीजें ही थी। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक उसके पापा को ना अटैक आने लगा। अटैक इन द सेंस कि उसके पापा वैसा बिहेव कर रहे थे जैसे उसकी मम्मी बिहेव कर रही थी और सेम यही चीज रीना के साथ भी हो रही थी। रीना को लग रहा था कि उसकी मम्मी उसके पास है, उसके साथ है। लेकिन बात तब आगे बढ़ गई जब उसके पापा जो है रिएक्ट करना ज्यादा स्टार्ट किए, जिसके कारण उनकी हालात जो है बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। अब इस केस में क्या होता है कि हम जो भी सामने होता है हम उसको मान लेते हैं। कोई लोग बोल रहा है डॉक्टर के पास जाओ, कोई बोल रहा है साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, कुछ बोल रहे हैं बाबा को बुलाओ, कुछ बोल रहे हैं तांत्रिक को बुलाओ, कुछ हुआ है। तो इसी चीज के कारण वो लोग जो है एक अच्छे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला ये साइकेट्रिस्ट को आप दिखाओ, सब चीज ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। जब अपने क्लोज कोई चला जाता है ना तो ऐसा होता है, लेकिन मन जो है वो माने नहीं और रीना जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी क्योंकि रीना के साथ भी यही हो रहा था। फिर रीना ने क्या किया, एक बाबा से कंसल्ट किया और वो बाबा जो है उन्होंने ये सारी चीजें सुन के उनको बोला कि तुम आप मेरे पास आओ। रीना बाबा के पास गई, लेकिन घर में किसी को बताई नहीं थी कि वो बाबा के पास जा रही है। जब वो बाबा के पास गई, बाबा ने बोला कि माँ जो है वो आई है, माँ की आत्मा आई है और वो तुमसे कुछ कहना चाह रही थी, कुछ अधूरी चीजें हैं जो वो पूरा करना चाह रही थी। अब जब किसी को आप ऐसा बोलोगे ना तो वो वही चीज सोचेगा, उसको लगेगा कि हाँ भाई ये इंसान जो है वो सही बोल रहा है। लेकिन कितना सही है कितना गलत ये बस वो इंसान जानता है जो आपके माइंड के साथ खेल रहा है। इसके बाद क्या था, रीना ने जो है उनसे बात की कि ठीक है आप करो कुछ। तो रीना ने जैसे ही ये चीज अपने घर वालों को बताया, घर वाले ये चीज मानते नहीं थे। उसके भैया नहीं माने, उसके हस्बैंड नहीं माने, लेकिन रीना ने ये चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा है और वो उस तांत्रिक बाबा के पास गई। बाबा ने क्या किया, 1 से 4 घंटे, लगभग 3-4 घंटे का पूजा किया और उसके बाद बोला कि माँ को मोक्ष मिल गया है। यही वर्ड यूज किया था, माँ को मोक्ष मिल गया है, यानी सारी चीजें ठीक हो गई हैं। तो अब क्या हुआ, रीना ने उनको दान में 1000-2000 रुपए दिए होंगे और उसके बाद वो चली गई। चीजें 2-3 दिन तक सब नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, पापा भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन फिर उस बाबा का कॉल आया
बाबा ने बोला कि माँ आई थी, माँ कुछ बोलना चाह रही थी, एक बार तुम फिर से आओ। रीना जो है वो बाबा के पास गई। बाबा ने बोला कि माँ आई थी, माँ बोल रही है पूजा कराओ, और वो पूजा करने में लगभग 4-4.5 लाख का खर्च आएगा। ये चीज सुन के रीना शॉक हो गई। और इसी चीज में क्या होता है ना कि हम दोस्तों से कंसल्ट करते हैं, तो रीना ने मेरे को फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा है, क्या किया जाए। मेरे माइंड में एक चीज आया कि भाई अगर ऐसा है, माँ को मोक्ष मिल गया है, एक बार किसी को मोक्ष मिल जाता है, फिर वो क्यों आएगा? और ऐसा क्या है उस बाबा के पास कि वो उनको बुला रही है? तो फिर यही चीज चल रहा था। इसी बीच अचानक उसके पापा का तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगा। यानी उसके पापा जो है बात नहीं कर पा रहे थे, कुछ खा नहीं पा रहे थे, अटैक आ रहा था रात रात को। और जिस रूम में उसके पापा मम्मी साथ में रहते थे, उस रूम में ज्यादा हो रहा था ये सारी चीजें। अब क्या है ना कि इस मौके का फायदा हर कोई उठाते हैं, हर कोई, यानी कोई बाबा भी मौके का फायदा उठाएगा, डॉक्टर भी उठाएगा, और साथ में आपके पड़ोसी ज्यादा उठाएंगे। अब इसी बीच क्या हुआ कि किसी तरीके से उनको पता चला, एक चर्च में एक प्रीस्ट थे, यानी जो फादर होते हैं, कि वो इस तरीके से चीजों को ठीक करते हैं। इसके बाद क्या था, वो उस फादर के पास गए। फादर के पास जाके जब सारा चीज बताया तो फादर ने बोला हाँ ऐसा हुआ है, आपके पापा के ऊपर कोई जिन आया है जो उनको ऐसा ऐसा करवा रहा है। अब रही बात रीना की, तो रीना अब जो है ये चीजें समझ गई थी, और वो ये चीजें मानने को रेडी नहीं थी। जब ऐसा हो रहा था, चीजों को वो नहीं मान रही थी, तो फिर उसने बोला कि ठीक है मैं देखती हूँ क्या किया जाए। इसी बीच उसने जब ये सारी चीजें अपने घर में डिस्कस किया, तो घर वालों ने बोला एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये एक साइकेट्रिक अटैक है, यानी जब कोई अपना आप को छोड़ के चला जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके पास है, आपके साथ है, और आप ऐसा बिहेव करने लगते हो। इसका एक सॉलिड एग्जांपल मैं देता हूँ, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है, जब कोई अपना चला जाता है ना, तो हमें हर बार वो फील होता है कि वो है, यहाँ है, वहाँ है, वो हमसे बात कर रहा है। और इसी बीच क्या होता है कि हम इतना डीपली घुस जाते हैं कि हमें लगता है कि वो हमारे साथ ही है। बस यही चीज रीना ने समझ लिया था टाइम रहते हुए, वरना क्या है, वो बाबा जो है इसको गोल गोल घुमा रहा था और उसके बाद पैसा लूट रहा था। खैर अभी जो है उसके पापा एकदम ठीक है, रीना ठीक है, फैमिली भी ठीक है, चीज़ें नॉर्मल हो रही है, सेटल हो रही है, और धीरे धीरे लोग जो है, यानी उसकी फैमिली जो है, ये सारी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ रही है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने भी ये वीडियो देखा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शेयर करो, ये करो, वो करो, लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि खुद को पहले विश्वास दिलाओ। जो आपके साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, और क्या ये सही है। आज अगर रीना उस पंडित जी के पीछे रहती और उसके बातों को मानती, तो शायद उसके पापा भी नहीं रहते, क्योंकि उसके पापा को कोई जिन ने अटैक नहीं किया था, उसके पापा को साइकेट्रिक अटैक आ रहा था, उसके पापा को सच में मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताना चाहा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है इसी तरीके से वीडियो देखिए। बहुत जल्द हम और भी इन्वेस्टिगेशन का वीडियोस लाने वाले हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का, और साथ ही कुछ और रियल स्टोरीज लाएंगे, जो कि एक मुंबई में घटना घटी है, जो आपको इसके बाद मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, सही से रहिए, अच्छे से रहिए, और चीज़ों को एग्री होने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और क्या ये सही है।